अब हमें वोल्टेज चेक करना है किस पे, जो रेजिस्टेंस थी, इस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज आपको देखना है आता है या नहीं आता है। देखिए इस पर 3.9 वोल्टेज आ रहा है, ध्यान रखना इस चीज़ का। मैं बैटरी को यहाँ से हटा देता हूँ, बैटरी मैंने हटाई। अब हमें वोल्टेज देखना है, करता हूँ 5 वोल्ट की लाइन चेक करा देता हूँ, 5 वोल्ट है। अब यहाँ पे चेक करते हैं इस रेजिस्टेंस पे। दिल से भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा, सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। फ्रॉड आजकल जिस तरीके से चल रहा है, यहाँ फ्रॉड नाम की कोई चीज़ नहीं है। फीस भी सस्ती है और काम भी उन्हीं की तरह है, बल्कि मैं तो कहूँगा उनसे भी अच्छा है, जो 50-60 हज़ार लेके सिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज का वीडियो रहेगा हॉट टेस्टिंग का, ट्रेसिंग का। जिन भाइयों को चार्जिंग सेक्शन के बारे में ट्रेसिंग नहीं कर पाते हैं, वोल्टेज चेक नहीं कर पाते हैं, जिस फ़ोन के अंदर OBP IC है, DC to DC कन्वर्टर IC है, उसके अंदर कैसे चेक करें। अभी जो हमारा बैच है 12 जून का बैच फुल हो चुका है। टोटल फीस 21,900 है। रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। आप आना चाहते हैं जुलाई अगस्त की बुकिंग करा सकते हैं। जुलाई की हमारी जो अभी कुछ सीटें खाली हैं। जो कोर्स दूसरी जगह 25 से 50-60 हज़ार रुपये में होता है, वही कोर्स हम आपको 21,900 में सिखा रहे हैं। ऑनलाइन का फ़ीस जो हमारा 3,000 रुपये है। दोनों में से किसी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा सकते हैं। चलिए मैं अब आपको बताऊंगा कि किसी भी मोबाइल के अंदर आपको चार्जिंग सेक्शन कैसे समझना है, कैसे चेक करना है। ये आपको देखनी है और अच्छे से समझनी है। आपको क्या देखना है, क्या समझना है इसके अंदर, ये देखना है कि जो हमारे पॉइंट हैं इसके अंदर कि चार्जिंग कैसे चेक करें। देखिए आपको जो रिपेयरिंग कर रहे हैं इतना तो आप चेक कर लेते हैं कि जैक बदलना, पत्ता चेक करना, ठीक है, इतना चेक कर लिए। इतना चेक करने के बाद इसके बाद आपको क्या करना है कि हम जो है इसके अंदर चार्जिंग केबल लगाते हैं और इसकी करेंगे हॉट टेस्टिंग सबसे पहले। तो हॉट टेस्टिंग क्या होती है, हॉट टेस्टिंग कैसे कहते हैं, वोल्टेज चेक करने को कहते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसमें। देखिए कुछ चीज़ें इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और नया भी मिलेगा। तो मीटर DC पे लगाएंगे सबसे पहले। DC पे लगाने के बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे कि इसके अंदर 5 वोल्ट का सर्किट कौन सा है। तो हमें 5 वोल्ट की जो लाइन देखिए कैसे पहचानेंगे, पहले आपको कोने वाले पॉइंट देखने हैं। इसमें हम चेक करेंगे कोने वाले जो पॉइंट हैं इनमें 5 वोल्ट हमारा मिलता है या नहीं मिलता। देखिए इसमें हमें कोई भी 5 वोल्ट देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए अब आप यहाँ पे देखें अच्छे से एक बार। यहाँ पे हमें 1.3 वोल्ट मिल रहा है। जो 1.3 जो वोल्टेज मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैक ख़राब है। हो सकता है जो चार्जिंग केबल है वो भी आपकी ख़राब हो सकती है। अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, एक दूसरा केबल लगाते हैं इसमें और इसको हम चेक करते हैं कि जो हमारे पॉइंट हैं वो ठीक है या नहीं है। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान से देखनी है और समझनी है। तो मैं एक बार केबल बदलता हूँ और फिर यहाँ पे चेक करते हैं। 1 वोल्टेज तो मिल रहा है, लेकिन 1 नहीं आना चाहिए इसके अंदर। इसके अंदर चाहिए हमारे को 5 वोल्ट। देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट हमें मिला। अब यहाँ पे 5 वोल्ट जो मिल रहा है किसके हैं, मीटर की स्क्रीन पे आप देखें ये माइनस का है। तो हम इस वायर को पलट देते हैं। पलटने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लगाने के बाद हम चेक करेंगे इस पर। देखिए इसका ग्राउंड ये है और जो इस कोने में इधर नहीं है, इसका प्लस पॉइंट ये वाला है। तो प्लस ये हुआ। जब हम इसको यहाँ पे लगाएंगे तो प्लस के पॉइंट कौन से हो गए, ये 1 2 3 4, ऐसे ही इसमें है 1 2 3 4। अब हम इसको जब यहाँ पर लगाएंगे, लगाने के बाद इसको यहाँ लगाते हैं। लगाने के बाद या लगाने से पहले आपको क्या करना है, देखिए अभी हम लगाते नहीं हैं। अब ये शॉर्ट होगा तो हमारा जो है ग्राउंड से बीप देगा और ठीक होगा तो GR देगा। तो हम इसमें क्या चेक करेंगे कि इस पॉइंट पे हमें ग्राउंड से रीडिंग चेक करनी है। जो रीडिंग बताए हैं वो रीडिंग यहाँ पे मिल रहा है। तो ये प्लस पॉइंट है, ये इसका ग्राउंड है और ये भी इसका ग्राउंड है। अब इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इसको जब यहाँ पे लगाएंगे, लगाने के बाद क्या होगा, इसकी 5 वोल्ट की जो लाइन है वो कहाँ तक जाएगी, इसका जो ट्रैक है वो कहाँ तक है वो आपको यहाँ पे देखना है। इसका जो 5 वोल्ट का जो ट्रैक है वो कहाँ तक इसमें जाएगा। तो हमको यहाँ पे एक छोटी सी IC जो है वो दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे देख रहे हैं छोटी सी IC है। ये जो छोटी सी IC है, ये यहाँ पे हम इसको पकड़ेंगे, इसके आसपास देखेंगे OBP IC। अब आप सोचेंगे मेरे को कैसे मालूम, जब हम काम करते हैं सिखाते हैं तो सारी नॉलेज होती है।
तो आपके पास में ये मोबाइल आता है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए हमने चेक किया, यहाँ पे बीप हमारे को डायरेक्ट मिला। यहाँ भी आप चेक करेंगे तो यहाँ भी बीप मिलेगा आपको। अब इसके आगे बीप इसका कहीं भी पूरे बोर्ड में देखिए नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा इसका, क्योंकि इसके सर्किट यहाँ तक है, इसके बाद नहीं है। तो 5 वोल्ट की लाइन हमें यहाँ तक मिली। इसके बाद अब आप क्या करें, अब हम इसमें चार्जर लगाएंगे तो 5 वोल्ट जब हम चेक करेंगे इसके अंदर तो 5 वोल्ट की जो सप्लाई है वो यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँचेगी। ये OBP-IC का आउटपुट है। देखो फिर से एक बार आप समझें, ये इनपुट है, जब इनपुट है तो इसका आउटपुट ही है। इसको ग्राउंड से और चेक करें, इस पर रीडिंग मिलेगा। अब इस पर देखिए कितना आ रहा है, 1300। अब प्रोब को पलट देते हैं, एक रिवर्स वाइज होता है, एक फॉरवर्ड वाइज होता है। अब यहाँ पे हमें सेम रीडिंग मिल रहा है 525। इस साइड आप देखेंगे तो ये हमारी कौन सा है, ये OBP-IC है। तो IC कभी भी बीप नहीं देती हैं। अब क्या करेंगे हम इसमें कि इस प्रोब को यहाँ रखेंगे, इससे आगे लाइन देखना है हमें। यहाँ पे है, डायोड पे है, इस पे भी है, यहाँ पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ तक है। और इस प्रोब को एक बार अच्छे से देखें, यहाँ नहीं है, यहाँ पे रीडिंग है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ तक है। तो इसका मतलब है जब हम चार्जर लगाएंगे तो 5 वोल्ट यहाँ से निकल के यहाँ पहुँचेगा, इसके बाद इसमें पहुँच जाएगा इस IC के अंदर। तो मीटर को हमें लगाना है DC वोल्ट पे। DC वोल्ट पे लगाने के बाद हम इसको लगा देंगे इस पे कनेक्टर को। अब इस IC के इनपुट आउटपुट में वोल्टेज चेक करनी है तो एक पॉइंट हम कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं। देखिए 4.89 मतलब कि 5 वोल्ट हमें यहाँ मिल रहे हैं। आउटपुट में IC ठीक होगी जो OBP-IC है, तो इस पर भी वोल्ट आना चाहिए। ये आ रहा है 5 वोल्ट। अब 5 वोल्ट हमें कहाँ तक मिलेंगे, देखिए ये IC से निकल के इस कैपेसिटर पे, यहाँ चेक करें एक बार। 3.6 है, इसका नहीं है क्योंकि इसकी लाइन है नहीं। ये बैटरी के प्लस पे हम चेक करें कितना वोल्टेज है। देखिए इस पर कुछ नहीं है, इस पर कुछ नहीं है। तो एक इसमें से ग्राउंड होगा, जिस पर मिली वोल्ट आ रहा है वो हमारा बैटरी का प्लस पॉइंट है। तो हम इस कनेक्टर को निकाल के फिर यहाँ पर लगाएंगे और तुरंत आपको चेक करना है कितने वोल्टेज आते हैं। देखिए यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ोन डेड है। जब तक हम इसमें बैटरी नहीं लगाएंगे, बैटरी सेंस नहीं होगी, तब तक हमारे को वोल्टेज आउटपुट में आगे नहीं मिलेगा। अब बैटरी की लाइन कौन सी है इसके अंदर, बैटरी की लाइन कौन सी है उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से चार्जर हटा देता हूँ मैं, मीटर को लगाता है वापस डायोड बजर की रेंज पे। अब हम इसमें फाइंड करेंगे इसका ग्राउंड और प्लस। ये प्लस है, ये ग्राउंड है जो अभी आपको बताए थे। इसका ये टेस्टिंग पॉइंट है, इसको पकड़ेंगे। अब इसको खोजना है आपको इसके आसपास। देखिए यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ तक इसका ट्रैक है। देखिए यहाँ पे मिला, ये जो रेजिस्टेंस है इस पे मिला। इसको कहते हैं हम करंट सेंस रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस होती है करंट सेंस के लिए होती है। एक लाइन यहाँ से अलग जाती है, एक लाइन यहाँ से अलग जाती है, जो कि फ्यूल गेज का काम करती है। अब हम मीटर को लगा देते हैं DC वोल्टेज पे। DC वोल्टेज पे लगाने के बाद एक पॉइंट हम इसका चार्जर भी लगा देते हैं और एक पॉइंट इसका हम देखिए बैटरी भी लगा देते हैं और चार्जर भी लगा देते हैं। सारी चीज़ हम यहाँ पर लगा देते हैं।
अब हमें वोल्टेज चेक करना है किस पे, जो रेजिस्टेंस थी, इस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज आपको देखना है आता है या नहीं आता है। देखिए इस पर 3.9 वोल्टेज आ रहा है, ध्यान रखना इस चीज़ का। मैं बैटरी को यहाँ से हटा देता हूँ, बैटरी मैंने हटाई। अब हमें वोल्टेज देखना है इस रेजिस्टेंस पे कितना है। चार्जर लगा है, अब लगा नहीं लगा शायद आपको विश्वास ना हो, उसके लिए मैं एक पिन ग्राउंड करता हूँ, 5 वोल्ट की लाइन चेक करा देता हूँ। 5 वोल्ट है। अब यहाँ पे चेक करते हैं इस रेजिस्टेंस पे, कोई भी वोल्टेज नहीं है, लेकिन मिली वोल्ट है। जब तक हम इसमें बैटरी नहीं लगाएंगे, इसके अंदर, इसमें जो आप देख रहे हैं, इसमें हम जब तक बैटरी नहीं लगाएंगे, जब तक आपका जो है ये सेंस नहीं करेगा, वोल्टेज आउटपुट में नहीं निकलेंगे। तो आप ये मन समझना कि ये जो DC टू DC यानी कि चार्जिंग IC इसके अंदर इनबिल्ट है, ये ख़राब है। जब तक वोल्टेज इनपुट है, बैटरी नहीं लगाते, तो हम कैसे जाने। अब इसके लिए क्या करना है आपको, देखिए बहुत आसान उपाय बता रहा हूँ आपको एकदम अच्छे से। इस रेजिस्टेंस पे आप देखें कितना वोल्ट है, 3.9 4 वोल्ट। अब मैं चार्जर की जो पत्ता है इसको हटाता हूँ यहाँ से। देखिए चार्जर मैंने हटा दिया। अब आप यहाँ पे वोल्टेज नापें कितना, 3.7। इसका मतलब बैटरी की सप्लाई ये वाली है। जैसे ही मैं इसमें चार्जर लगाऊंगा तो वोल्टेज यहाँ पे बढ़ जाना चाहिए, तो इसका मतलब चार्जिंग IC काम कर रही है। तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब है कि चार्जिंग सेक्शन इसका ओके है। किसी फ़ोन में जो प्रॉब्लम आएगी, सारी बातें मैंने बताई हैं, इस तरीके से आपको चेक करना है। पहले चीज़ों को समझना है, जब रिपेयर करना है। कोर्स करना चाहते हैं, कम पैसे में अच्छा काम सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे पास में आके सीख सकते हैं।